Okay, so a very good morning to all my dear students. Again, very happy to see so many people attending the last lecture. I am really happy because basically अभी जो भी answers हो रहे हैं आप लोगों को पता है these are very important, right? So आप लोगों का division आगे है, so you already know we had started with models of strategic management. मैंने आप लोगों को कहा था इसमें से basically 4 models we are studying. दो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? एनीवन रिमेम्बर्स द नेम? हमारे कौन से 2 मॉडल्स हो चुके हैं? किसी को नाम याद है? टुडे वी आर डूइंग द थर्ड वन. सो आई मीन ये क्वेश्चन चारों में से एक मॉडल फॉर श्योर, आई मीन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है. ठीक है, अगर आप पास्ट ईयर्स पेपर स्टडी करो. वेरी गुड. वी आर डन विद द 7S मॉडल. एब्सोल्युटली. उसके अलावा और एक मॉडल भी मैंने करवाया था. डू यू पीपल रिमेम्बर दैट? yes absolutely. Porter's 5 force model, that is right. मतलब yes, वो क्वेश्चन भी कैसे भी पूछ सकता है. so if you people remember वो आंसर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, right? so now you will ask me is वो टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. ओके, so with A division वो आंसर मैं कल स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विथ 7S मॉडल. फिर जब भी उनका नेक्स्ट लेक्चर होगा आई विल बी स्टार्टिंग विथ पोर्टर्स 5 force मॉडल. तो उसमें मैं रिकॉर्ड कर लूंगी. ठीक है, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो अगेन. एंड एज ऑफ टूडेज लेक्चर ऑलरेडी आई टोल्ड यू द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ बिकॉज राइट मेरा फोन भी अब ठीक हो गया. So we'll quickly start with today's lecture. Let me start sharing with you the screen. Today we are going to learn a third model. Okay. So just once आपको PPT दिखने लगे, just confirm to me, okay, if you are able to see me, hear me clearly. And also the PPT. Yes, students, please confirm now. You are able to see me, hear me, and आपको PPT भी दिख रहा है. Yes or no? I want everyone to reply. Last lecture है तो I am sure everyone wants to be in a good mood, right? And मैं तो आपको अच्छे examples देती ही हूँ, which makes the lecture interesting, right? Good. Thank you so much, everyone. So we'll start with today's answer. So okay, first of all, ये आंसर देख के डर मत जाओ. जितना इसमें लिखा है, सो सी बेसिकली इसमें मैं आपको और एक पीपीटी भी दिखाने वाली हूँ. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, इजी आंसर है अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें बेसिकली ये जो आई एम शोइंग इट टू यू, ये जो पीपीटी है इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी ये लोग ने लिखा है, इसलिए इट हैज बिकम सो कंफ्यूजिंग. बट ट्रस्ट मी, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, सो सी द क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों ने कहा लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन था 7S मॉडल, राइट? उसके बाद हमारा क्वेश्चन था पोर्टर्स 5 force मॉडल. आज का जो क्वेश्चन है BCG मैट्रिक्स. ओके, सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. BCG का एक फुल फॉर्म है. ओके, सी आई जस्ट जूम इन ताकि आपको क्लियरली दिख सके. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. BCG का फुल फॉर्म इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. अभी सी आपको नाम से ही पता चल रहा है, सी बॉस्टन इज बेसिकली द नेम ऑफ अ प्लेस इन US. ओके, कंसल्टिंग ग्रुप मतलब ये लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज देते. लाइक कई बार आई गिव यू एन एग्जांपल. सिंस वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क्स इन BCG, उसको काफी अच्छा सैलरी है. शी हैज बेसिकली डन हर IIM से उसने अपना MBA कर दिया है. एनीवे मैं आपको वही बोल रही थी, US की कंपनी है. सो कंसल्टिंग सर्विस मतलब फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, अगर कोई कंपनी लॉसेस में जा रही है, ओके, उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है. सो आई मीन वो लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे लैक हो रहे. आई मीन एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कैसे टर्न करना है. कंसल्टिंग सर्विस मतलब वही, वो लोग उन्हें बोलेंगे कि पूरा एक प्लान बनाएंगे कि तुम लोग में भी क्वालिटी में पीछे पड़ रहे हो, मार्केटिंग में, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो BCG मैट्रिक्स मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बेसिकली उन्होंने ये मॉडल बनाया है. ठीक है, सो नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी बेसिकली ये उसमें वही लिखा है आगे, BCG मैट्रिक्स ये बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने क्रिएट किया था.
बेसिकली 1968 में वो क्रिएट किया था, वही लिखा हुआ है फॉर एनालाइजिंग ग्रोथ। तो सी इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, हमें पता है जब भी हम लोग ग्राफ या चार्ट करते हैं तो वन इज ग्रोथ शेयर एंड वन इज मार्केट शेयर। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आप दोनों का आपको मीनिंग समझा रही हूँ, ग्रोथ शेयर एंड मार्केट शेयर का। अदरवाइज डोंट लुक एट एनीथिंग जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, नाउ सी, basically remember it that way. Okay, market share and growth. ओके, सी ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, मे बी जो चीज में हमें फ्यूचर पोटेंशियल देखे, हम बोल रहे हैं ना कुछ ग्रो हो रहा है, मतलब बेबी हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, टॉकिंग अबाउट मार्केट शेयर, सी मार्केट शेयर का मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, एवरीवन नोज अबाउट जियो, राइट। अगर हम जियो की बात करते हैं तो सबको पता ही है उनका मार्केट शेयर काफी ज्यादा है। मीन्स व्हाट, उनके काफी कस्टमर्स है, राइट। अगर हम पहले वोडाफोन की भी बात करें, उनका भी मार्केट शेयर काफी अच्छा था, मतलब क्या, उनका कस्टमर जो बेस है काफी स्ट्रॉन्ग है वो। ओके, सो अभी आपको समझ में आएगा। सो सी, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, देखो उसमें एक साइड आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पे मार्केट ग्रोथ लिखा है। ओके, ग्रोथ तुम ऐसे याद रखो, ऊपर का जो एरो है दैट इज ऑलवेज ग्रोथ, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस ऐसे, राइट, वो जो एरो है उसमें मार्केट शेयर। सो वी ऑल रिमेम्बर ग्रोथ का लाइन ऊपर ही जाता है, राइट। तो वो दैट विल हेल्प यू रिमेम्बर। बेसिकली मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम में याद रह सके, ठीक है। अब देखो उसमें क्या लिखा है, लो एंड हाई। डेफिनेटली हमारा जो लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे हम लो ही बोलेंगे, राइट। हाई मतलब ऊपर, तो जहाँ पे वो एरो डॉट स्टार्ट हो रहा है वो लो है एंड आगे जाके हाई लिखा है, राइट, एज यू ऑल कैन सी। अब देखो इसमें एक एक वर्ड लिखा है, यू हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल। डॉग्स, क्वेश्चन मार्क्स, स्टार्स, कैश काउज, राइट। अभी हमें ये सब समझना है। ओके, नाउ पीपल टेल मी, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। फॉर एग्जाम्पल कैश काउज लिखा हुआ है, ठीक है, आपको आई होप पीपीटी इज क्लियरली विजिबल टू यू। अभी आप लोग मुझे बताओ कैश काउज जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे फिट होता है। मैं आपको चार ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है, पे अटेंशन। पे अटेंशन, ध्यान से सुनो। फर्स्ट, ओके, मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ टू मेक थिंग्स मोर इजियर। द फर्स्ट ऑप्शन इज मे बी ओके, लो मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है, मैं लो ग्रोथ बोल रही हूँ, लो ग्रोथ बट हाई मार्केट शेयर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन मेरा है हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर, विच इज द करेक्ट आंसर। मेरा आपको क्वेश्चन वही था, आप लोग एकदम पूरा पहले डायग्राम को अच्छे से देखो, दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू नाउ। कैश काउज जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे फिट होता है, आप पहले अच्छे से देखो। मे बी फर्स्ट ऑप्शन मेरा था लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन वाज हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। अभी आप मुझे बताओ कहाँ पे फिट हो रहा है ये कैश काउज, लो ग्रोथ हाई मार्केट या तो फिर हाई ग्रोथ हाई मार्केट में। Thank you so much for answering. You all are right. Absolutely. See, basically अगर हमें ये देखना है, this is the right answer. मैंने आपको जो first कहा वो, see, for आप लोग एक चीज अभी see, rather than looking at me, आप लोग please ये पीपी को देखो। See, जो first one था dogs, okay, आप उसके left में देखो, लो दिख रहा है आपको, लो ग्रोथ है, राइट, एंड उसके नीचे भी लो ही है। सी ग्राफ जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे हाई हो रहा है, ठीक है। तो डॉग्स का क्या फीचर था, लो ग्रोथ लो मार्केट,
ओके आप उसके अब ऊपर देखो क्वेश्चन मार्क्स जो लिखा है, सी इसमें ग्रोथ रेट हाई हो गया है, बट अगर आप नीचे देखो हमारा मार्केट अभी भी लो ही है, यस और नो, राइट? तो क्वेश्चन मार्क्स में ये आएगा हाई ग्रोथ लो मार्केट, इसलिए इसमें आपको ये आंसर में ना आप थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते हो, जैसे है आपको वैसे ही याद रखना है। ओके अब मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कैश काउज में, देखो उसमें क्या लिखा है, यू ऑल आई मीन 1 or 2 persons वे राइट ओवर हियर। आप देखो इसके लेफ्ट में मार्केट ग्रोथ रेट, ग्रोथ की बात हो रही है, वो लो है, यस और नो, बट नीचे जो मार्केट शेयर है उसमें हाई दिखा रहा है, इसलिए ये आंसर आप एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो। और देखो आई वॉज आस्किंग यू हाई ग्रोथ हाई मार्केट, वो स्टार्स में आ जाता है, राइट? इफ यू सी दैट। सो अभी आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लियर दिस टू मी, आपको ये समझ में आया ये क्या था? सो आई मीन अगर मैं आपको पूछूं, 1 minute, yeah, okay students, are you able to hear me now? Just give me a minute. Yeah students, are you able to hear me now? I hope the things are clear now. Okay, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। अभी आवाज सुनाई दे रहा है अच्छे से? प्लीज टाइप यस और नो ताकि मुझे पता चले। यस अभी आ रहा है। ओके सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द पीपीटी अगेन। मैं आपको बेसिकली वही क्वेश्चन पूछ रही थी, वो डायग्राम देख के अभी आपको समझ में आया? सी मैं आपको अभी बाय हार्ट करा रही हूँ। ओके मैंने जो एरो, आई एम शेयरिंग द पीपीटी नाउ, मैंने जो एरो ऊपर, हमेशा आप याद रखो लेफ्ट साइड पे ग्रोथ है, ओके तो वो एरो ऊपर जाता है, हॉरिजॉन्टल जो ऐसा होता है, राइट? उसमें क्या आ जाएगा आपका मार्केट शेयर। तो मैंने आपको यही बोला कि फॉर एग्जांपल स्टार्स है, उसमें ग्रोथ भी हाई है मार्केट भी हाई है। ओके सो आई मीन अभी आपको एटलीस्ट किसका क्या पोजीशन है वो समझ में आया है? किसी को इसमें कुछ डाउट है देन प्लीज क्लियर इट टू मी नाउ, बिकॉज अभी हम एक एक ये डिटेल में जाएंगे कि क्वेश्चन मार्क्स क्या है, कैश काउस क्या है। किसी को इसमें कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ कि मैम मुझे स्टार्स का नहीं समझा, या तो फिर कैश का उसका मुझे पोजीशन का नहीं समझा। डिटेल में मीनिंग अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट पोजीशंस किसके क्या है वो आपको क्लियर हो गए? हाई ग्रोथ लो ग्रोथ, हाई मार्केट लो मार्केट, ये आपको समझ में आया है कि नहीं? प्लीज टाइप यस। सी फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड लेट, मैं आपको यही समझा रही थी, आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज ये आंसर इंटरेस्टिंग है, आई एम नॉट टेलिंग डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग है ये आंसर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है? तो यू ऑल नो उसमें देयर आर 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई। ओके अभी आप ऊपर आपका जो एक्स एक्सिस होता है, ओके ओके नाउ आई एम कंफ्यूज, so मैं वो टर्म्स नहीं यूज कर रही हूँ बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप रिमेम्बर ग्रोथ हम बोल रहे हैं ना, उसका लाइन हमेशा ऊपर जाता है, राइट? कोई ग्रो कर रहा है तो आप देखो ऊपर का जो लाइन है ग्रोथ रेट, लाइक आई एम जस्ट जूमिंग इन, मार्केट ग्रोथ रेट, मतलब यू रिमेम्बर दिस, ग्रोथ का लाइन ऊपर जाता है वो वर्टिकल है, ओके एंड राइट में हमारा जो लाइन है मार्केट शेयर का, वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे, ठीक है? तो वो आप पहले याद रखो। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वन जो डॉग्स लिखा है उसका क्या फीचर है? ग्रोथ भी लो है मार्केट भी लो है, राइट? उसके ऊपर का क्वेश्चन मार्क्स, हाँ ग्रोथ हाई है बट स्टिल मार्केट शेयर में मैं लो ही हूँ। ओके कैश काउज में क्या हो जाता है, मेरा मार्केट हाई है बट अदरवाइज ग्रोथ रेट काफी लो है। ओके द नेक्स्ट वन इज स्टार्स। आप अगर देखो स्टार्स में क्या आ जाता है बेसिकली मेरा दोनों हाई है, ओके मार्केट भी हाई है एंड एट द सेम टाइम ग्रोथ भी हाई है। मतलब आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि सबके फीचर्स कैसे अलग हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक एक का समझाने वाली हूँ क्या मीनिंग है। ओके
आई होप, मैं आपको यही पूछ रही थी, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया है, ठीक है। सी बाकी के जो टर्म्स है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। नाउ सी आई एम जूमिंग इन। देखो, नाउ आई स्टार्ट विद डॉग्स। क्या लिखा है, ठीक है। देखो, डॉग्स का मैंने आपको बोला लो लो है दोनों, राइट। लो ग्रोथ, लो मार्केट, यू ऑल नो दैट। ओके, नाउ सी इसका मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉग्स होल्ड लो मार्केट share as compared to competitors and also operate in a slowly growing market. Yes, मतलब आपको इससे क्या समझ में आया इससे। एक अगर मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट का एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि कि कोई प्रोडक्ट है ऐसा, मेरा उसमें ग्रोथ भी नहीं हो रहा है एंड लोग उसे खरीद भी नहीं रहे हैं, राइट। मे बी दैट कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से डॉग्स। ओके, अब नेक्स्ट तुम देखो कैश काउस। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, पे अटेंशन। सी कैश काउस में क्या लिखा है, देखो, हमारा मार्केट शेयर हाई है बट ग्रोथ रेट लो है। ओके, तो आप समझो। सी गाय बेसिकली होती है, राइट, कैश काउस। इसका मीनिंग क्या है, गाय हम सबको दूध देती है, वी ऑल नो द मीनिंग, राइट। मतलब वो हमें फायदे में रखती है। मतलब देखो क्या लिखा है, कैश काउस आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड्स दैट शुड बी मिल्क्ड टू प्रोवाइड एज मच कैश एज पॉसिबल। सो सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन। मार्केट शेयर हमारा हाई है, ठीक है, बट ग्रोथ रेट लो है। सो आई टेल यू पीपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप सब लोग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स हो, यस। सो आई मीन जस्ट टेल मी, इंडिया में मे बी बैंकिंग बिजनेस, अभी तो हम सबको पता है रूरल एरियाज में बैंक्स काफी एस्टैब्लिश हो गए, राइट। नाउ यू पीपल टेल मी, ये जो बैंक्स की बात हो रही है, टेल मी इंडिया में क्या मार्केट हमारा ज्यादा है कि नहीं। मार्केट मीन्स अवर पॉपुलेशन, जिसको हम कस्टमर्स बना सके, क्या वो लोग ज्यादा है कि नहीं। जस्ट आंसर येस और नो। दैट वाज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू। इंडिया में पॉपुलेशन, आई मीन जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल का मीनिंग यही है फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं, क्या वो ज्यादा है कि नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। यस, यही मैं आपको पूछ रही। यस, ओके। सो नाउ यू पीपल टेल मी, मेरा मार्केट तो बहुत ज्यादा है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मैं एक बैंक की कंपनी हूँ, ठीक है। नाउ इफ यू पीपल नो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये दो ऐसे ही प्रोडक्ट्स है, दोज हु गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मतलब क्या, एक साथ जाते हैं। नाउ मैंने आपको बोला कि मार्केट काफी बड़ा है इंडिया में, राइट। कोई बैंक है, चलो इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। नाउ यू पीपल टेल मी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है, सी अभी हम सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं सिंस वी लिव इन सिटीज। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी, इनफैक्ट मैं आपको लास्ट टाइम वही सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, वही मुझे याद आ गया। यस, बट यू पीपल टेल मी, विलेज गांव एरिया में अब तक क्या वो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। आई मीन उन्हें उतना नॉलेज नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि सी ये फील्ड में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ओके, हमारे पास शायद मार्केट है भी, कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स है, बट इसमें मुझे ग्रोथ आगे बहुत दिख रहा है। लाइक एज यू ऑल नो, इंश्योरेंस की डिमांड आगे बढ़ने ही वाली है। ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज, विलेजेस मतलब रूरल एरियाज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश काउ। कैश काउ का मीनिंग क्या है, कंपनीज अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें डालेंगी, ऐसी प्रोडक्ट्स में। वाई, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ फ्यूचर में जाके हमें पैसा मिलने ही वाला है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे कल खुद के कोचिंग क्लास स्टार्ट करने हैं, तो मैं एडवर्टाइज में पैसा डाल रही हूँ, बेंचेस खरीद रही हूँ, एसी खरीद रही हूँ, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, राइट। मैं क्यों उसमें पैसे डाल रही हूँ, बिकॉज मैं उसमें कुछ फ्यूचर देख रही हूँ। यस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैश काउज नाउ। प्लीज टाइप यस, बिकॉज अभी मैं एक एक स्टेप भी आगे ले रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। कैश काउज, ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। अभी देखो, द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन मार्क्स। देखो क्वेश्चन मार्क्स में क्या है,
नीचे हमारा मार्केट लो है, लो मार्केट बट हाई ग्रोथ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका क्या मीनिंग है। सी, यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ। क्वेश्चन मार्क्स आर द ब्रांड्स दैट होल्ड लो मार्केट शेयर in fast growing markets consuming large amount of cash। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो गया, सी, मतलब क्या हो रहा है, ये सब जो सी ग्रोथ हम कब अचीव कर सकते हैं। सी मतलब देखो इसमें क्या लिखा है, ऐसी जो ब्रांड्स होती है बेसिकली जिनका मार्केट शेयर लो है, लाइक करंट हमारा कस्टमर बेस जो है वो काफी कम है, बट ठीक है उसमें क्या लिखा है कि वो ग्रोथ काफी ज्यादा है, ओके, बट कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, मतलब इसका क्या मीनिंग हो गया, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके, maybe मेरी एक लेट्स अज्यूम, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं एक ऐसा फोन बेच रही हूँ समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ एप्पल, ठीक है। मतलब आप देखो उसमें क्या होता है, वी ऑल नो एप्पल मोस्टली सेल्स, आई मीन सेल्स एक्सपेंसिव कैटेगरी ऑफ फोन्स जो सब लोग नहीं लेते। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो नॉट एवरीवन इन इंडिया विल बी एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव फोन्स, राइट। तो आप देखो इसमें ग्रोथ रेट हाई है, मींस व्हाट, सी ऐसे एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें व्हाट दे वांट इज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप देखो कई बार एकदम वो हाई फाई शॉप्स नहीं होते, उसमें व्हाट दे वांट इज, उन्हें दिन में भले एक दो कस्टमर ही है बट दे वांट देम, वो ऐसा सी, आप देखो बिग बाजार एंड ऑल ऐसे स्टोर्स है उसमें हमेशा एकदम भीड़ लगी हुई रहती है, राइट। वहां पे कोई कुछ ना कुछ लेगा ही। बट आप देखो लग्जरी स्टोर्स क्या करते हैं, वो लोग व्हाट दे वांट इज ज्यादा कस्टमर्स भले ही ना आए बिकॉज लोग प्राइस देख के ही भाग जाएंगे, बट व्हाट दे वांट इज एटलीस्ट जितने हमारे प्रोडक्ट्स है एक दो कस्टमर भी आए फिर भी उनके खर्चे अच्छे से निकल जाते। तो आपको समझा इसमें ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, ऐसा नहीं है, बट मार्केट शेयर काफी कम है। ओके, सो नाउ हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन मार्क्स, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उससे क्वेश्चन मार्क समझ में आए। प्लीज टाइप यस, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग अगेन प्लीज जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, जस्ट स्टॉप मी, ओके, बिकॉज ये आंसर आप लोगों को समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। द लास्ट वन दैट वी आर डूइंग काफी इजी है, स्टार्स। स्टार के नाम से ही आपको पता चल रहा है, राइट, हाई ग्रोथ हाई मार्केट। इसका क्या मीनिंग है, देखो यहाँ पे लिखा है, वही लिखा है स्टार्स ऑपरेट इन हाई ग्रोथ। यस, आई विल रिपीट इट, एंड में रिपीट कर ही रही। स्टार्स ऑपरेट इन हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट, मतलब सी आप लोग देखो मे बी कोई ऐसा प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारे पैसे यूज भी हो रहे, सी मैंने आप लोगों को बताया जब भी इफ सम कंपनी इज एमिंग टुवर्ड्स ग्रोथ, अगर उसे ग्रोथ चाहिए तो आई मीन उतने पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं, यस और नो। मैंने आपको इंश्योरेंस बिजनेस का बोला, खुद के कोचिंग क्लास का बोला, मतलब उसमें क्या हो जाता है इज मार्केट मेरा हाई कैसे होगा, ग्रोथ कैसे अचीव होगा, जब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो सी इसमें मेरे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट जा भी रहे बट एट द सेम टाइम पैसे कमाने को भी मिल रहे हैं मुझे, राइट। So I hope you have understood stars now. Now see, I am doing one thing, abhi it will help you understand this more clear. See, अभी आपको लेफ्ट में एक स्लाइड दिख रहा है, बेसिकली दिस इज ऑल्सो बीसीजी मैट्रिक्स ओनली। देखो उसमें क्या समझ में आ रहा है, लुक, आपको सी जो जहाँ पे है आपको वही उसका देखना है। लेट मी, नाउ आई एम स्टार्टिंग वंस अगेन, डॉग्स की बात हो रही है, ठीक है, ग्रोथ लो है एंड मार्केट भी लो है, ओके। नाउ सी फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, अगर मैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं चल रहा है कुछ ग्रोथ नहीं है, कस्टमर्स नहीं ले रहे, तो सी उसमें क्या लिखा है, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, पेनिट्रेट करना मतलब डीप में जाना, सी फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, स्पंज जो होता है ना पानी को कैसे चूस लेता है फटाफट, राइट,
तो इन द सेम वे मार्केट पेनिट्रेशन का मीनिंग यही हो जाता है कि आप मार्केट में और डिटेल में जाओ, ट्राई टू पेनिट्रेट। अगर नहीं हो रहा है तो बंद करो, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। द नेक्स्ट वन, सी स्लो ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी कई बार ऐसे भी हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा हो, बट आई टेल यू, सो फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर कुछ साल पहले द कंसेप्ट ऑफ सोलार कार केम अप, ओके। वो टाइम पे सी अभी आज के टाइम में वी ऑल नो कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, यस और नो। आई मीन ये कंसेप्ट बहुत एडवांस था वो टाइम के लिए। मतलब क्या, वो टाइम पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे जाके हमें पेट्रोलियम की कमी होगी, इतना पोल्यूशन होगा, राइट। मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पीपल डोंट बाय इन, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट नाउ, बट आगे मे बी उसमें स्लो है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, वेरी स्लो, इसलिए लो ग्रोथ लो मार्केट लिखा है, ओके। द नेक्स्ट वन इज कैश काउस, वेरी इंपॉर्टेंट। सी आप कैश काउ में देखो, उसमें क्या लिखा है, हाई मार्केट बट लो ग्रोथ, ठीक है। आई गेव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस। मे बी कोई बैंक है, पूरे इंडिया में उसके ब्रांचेस फैले हुए हैं, राइट। अभी बैंक में तो सब लोग जाते ही है, पैसों का डीलिंग हो, ऑल ऑफ दैट। बट आई हैव टोल्ड यू, सिटीज की बात नहीं हो रही है, हम कहीं और जाते हैं गांव में, वहां पे अभी सब लोग इंश्योरेंस लेने लगेंगे, राइट। अब देखो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कोई स्टार्टिंग में समझेगा ही नहीं, राइट। व्हाट दे विल बिलीव इज हम लोग क्यों पैसा डाले, लेके क्या मतलब है, राइट। सो सी कैश काउस मतलब वही, इसमें हमारा मार्केट काफी बड़ा है बट ग्रोथ रेट काफी स्लो है, लाइक सक्सेस मिलने में हमें टाइम जाएगा। तो देखो उसमें लिखा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब क्या, आप प्रोडक्ट को कुछ डेवलप करो। सो फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो, राइट, कि फॉर ओके लेट्स टेक इट, कि अगर कोई भी हमें पता है कि प्रोडक्ट में कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, तो व्हाट विल हैपन इज वो लोग स्टार्टिंग में काफी ऐसे डिस्काउंट्स ऑफर्स लेके आते हैं, राइट, कि फ्लैट न्यू यूजर ऑफर, या तो फिर फ्लैट 50% डिस्काउंट। मतलब बेसिकली क्यों कर रहे हैं वो लोग, नया प्रोडक्ट। सो सी आई टेल यू, अगर सिटीज जो है स्पेशली इंश्योरेंस की बात हो रही थी, सिटीज में पीपल लोग लाखों का भी इंश्योरेंस लेते हैं, राइट। अगर आप देखो, बट गांव में, सो व्हाट दीज पीपल विल डू इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब वो लोग वहां पे कम प्राइस रेंज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, राइट, बिकॉज दे नो वहां पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो कौन लाख रुपए का लेने वाला है तुमसे, राइट। तो मतलब तुम तुम्हारे प्रोडक्ट को डेवलप करो ताकि तुम उसका ग्रोथ बढ़ा सको, yes। The next one is pay attention, see क्वेश्चन मार्क्स, ये मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन मार्क्स में क्या लिखा है, सी हम बोल रहे हैं ना क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो देखा उसमें क्या है, लो मार्केट बट हाई ग्रोथ। सी इसमें आई गिवन यू एन एग्जाम्पल, ये फील्ड में हमें पोटेंशियल बहुत अच्छा, ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है, बट मे बी करंटली कस्टमर्स आर नॉट बाइंग। सो मतलब देखो, मतलब हमने बिजनेस में काफी पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, बट सामने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, मार्केट डेवलपमेंट। सी मैंने आपको बोला कैश काउज में क्या था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब क्या, मैं प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड कर रही हूँ या चेंज कर रही हूँ, यस। मार्केट डेवलपमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे मार्केट नहीं मिल रहा है, यस, यू ऑल नो। मतलब व्हाट आई ट्राई टू डू इज मैक्सिमम फोकस मैं किसको दूंगी, एडवर्टाइज पे करूंगी, मैक्सिमम प्रमोशन। आपको पता ही है, कई बार ये लोग क्या करते हैं, टीवीज देते हैं, कई बार लोगों के लिए फ्री वर्कशॉप्स रखा करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, राइट। तो मार्केट डेवलपमेंट मतलब वही, मुझे पता है कि इसमें ग्रोथ काफी अच्छा है, बट मे बी कस्टमर्स को इसके बेनिफिट्स नहीं पता है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो एप्पल भी जब स्टार्टिंग में आया था, नो वन बिलीव्ड, अमेजोन भी अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, बट आगे जाके क्या हो गया, वी ऑल नो करंटली अमेजोन इज अ स्टार, राइट। मतलब उसने स्टार का क्या मीनिंग था, देखो डाइवर्सिफिकेशन। सी
स्टार्स में मैंने आपको बोला हाई ग्रोथ हाई मार्केट, मतलब हमने जो सब पैसा इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है, काफी अच्छा बिजनेस जाता है, मार्केट भी हमारे साथ है, ग्रोथ भी हमारे साथ है। ठीक है, सो सी बेसिकली नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है। यू ऑल नो वेल्थ मैनेजमेंट में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, डाइवर्सिफाई मतलब क्या, डिवाइड। ओके कि आपकी जो आप वंस यू स्टार्ट अर्निंग, आप थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालोगे, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा प्रॉपर्टी में, थोड़ा बैंक एफडी। तो मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि अभी देखो स्टार्स में हमें पैसा मिल रहा है, इन्वेस्ट जो किया वो फायदा मिल रहा है, बट यू पीपल टेल मी एज अ बिजनेस क्या मेरा काम बंद हो जाएगा। डाइवर्सिफाई मतलब यही, ये जो मुझे यहाँ पे पैसा मिल रहा है वो मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, राइट। सो नाउ इफ आई टेल यू पीपल मैं मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप देखो कैश काउज है, राइट, मतलब प्रोडक्ट मुझे डेवलप करना है तो मैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा दूंगा, या तो क्वेश्चन मार्क्स मार्केट डेवलपमेंट, मतलब क्या मैक्सिमम एडवर्टाइज करने में मैं वो पैसा लगा रहा हूँ। सी इफ आई गिव यू द एग्जांपल, सिंस अमेजोन की बात हो रही थी तो उसका अगर मैं एग्जांपल दूं, आप ऐसा नहीं है कि अमेजोन ऑनलाइन ही कितनी सारी कैटेगरीज है। इफ यू पीपल नो अमेजोन पेंट्री, they are into even selling food stuff now, groceries and all thing. Originally they started with selling books, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सेलिंग नॉर्मल क्लोथिंग जो हमारा होता है, फिर ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे हमारे जिम के सब इक्विपमेंट्स, आई मीन जो भी चीजें हमें सब घर पे लगती है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अमेजोन, राइट। मतलब मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि अभी आपको समझ में आया ये आंसर कि बिजनेसेस कहाँ पे पैसा कमा रही है और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ये इसमें यू नीड नॉट राइट दिस बेसिकली, राइट, वो तो आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, आई एक्सप्लेन इट टू यू पीपल। बट ये आंसर आई होप आप सबको क्लियरली समझा है, बिकॉज वी आर डन विद दिस नाउ। लास्ट 4 मिनट्स है, अगर किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई टाइप द असाइनमेंट क्वेश्चन। आपको एक एक कंसेप्ट लाइक सी एग्जाम में ये सब आपको लिखना है, ओके, कुछ आएगा नहीं कि ऊपर का एरो ग्रोथ है, साइड का एरो मार्केट है, फिर डॉग्स कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ, दिस ऑल यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स व्हाइल राइटिंग क्या मिस्टेक कर देते, ऑलवेज सी डॉग्स एंड स्टार्स को सबको इजी लगता है, राइट, लो लो एंड हाई हाई है, बट कैश काउज एंड क्वेश्चन मार्क्स में लोग काफी मिस्टेक कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। सो प्लीज वो स्पेशली तुम लोग मत करना, ओके, इसलिए कंसेप्ट क्लैरिटी पे आप ज्यादा ध्यान दिया करो, ओके, रादर देन बाय हार्टिंग। सो किसी को अगर और कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ, जस्ट गो थ्रू 1 मिनट, मैं इसको छोटा कर रही हूँ, या जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन, किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ। Okay, I am repeating question marks once again. See, तब तक I am typing the assignment question for today. Explain the BCG matrix in detail along with example. ठीक है? Yes. So now pay attention. See, क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या हो जाता है, सी हम क्वेश्चन मार्क क्यों लिखते हैं, व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, राइट। तो आप देखो इसमें क्या हो जाता है, लो मार्केट है बट ग्रोथ हाई है, लाइक सी फॉर एग्जांपल वी नो समथिंग, सो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक ऐसा प्रोडक्ट है बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही थी लिस्ट्रीन का, बेसिकली इफ यू पीपल नो माउथ फ्रेशनर है वो,
राइट, इफ वी हैव दैट तो कुछ हमारे मुंह में से स्मेल नहीं आता है. सो आई विल टेल यू पीपल, तो आई मीन यू नो ये जो प्रोडक्ट है सिटीज में लोग बाय करने ही वाले हैं, राइट, बिकॉज पीपल दोज हु गो इन मीटिंग्स एंड ऑल दे नीड टू कीप देयर माउथ क्लीन. सो इसमें ग्रोथ काफी अच्छा है, बट व्हाट हैपेंस इज यू नो मेनी टाइम्स कस्टमर्स आर नॉट अवेयर. लो मार्केट मतलब क्या, कस्टमर्स को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में. सो क्वेश्चन मार्क्स में हम लोग क्या करते हैं, यू नो मार्केट डेवलप मतलब क्या, ट्राई टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट जितना हो सके उतने ज्यादा, यू नो अवेयरनेस कैंपेन्स करो, लोगों को बताओ तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, राइट. सो सी, स्टार्स में हम सब ने जो पैसा कमाया है वो सब मोस्टली यू नो कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती है क्वेश्चन मार्क्स में. एडवर्टाइजिंग भी आई हैव टोल्ड यू पीपल फ्री में तो नहीं होने वाला है, राइट, पैसे जाते हैं उसमें. तो कंपनीज ऐसे अपने पैसे यूज किया करती है. ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड नाउ. ठीक है, आई वुड टेल यू वन थिंग, आज ही जाके यू नो प्लीज यूट्यूब वीडियो वॉच इट वंस अगेन, तो योर कंसेप्ट वुड बी मोर क्लियर.